लंबी उम्र का मंत्र, जगह बदलो जिंदगी बदल सकती है। ये बात पुरानी हो गई कि लंबी उम्र का राज अच्छी डाइट, दवा और गुड हैबिट है, क्योंकि अब रिसर्च तो ये भी कहती है कि कोई व्यक्ति कितनी लंबी उम्र जिएगा ये इस बात से तय होगा कि वो कहां रहता है। एक्सपर्ट ने इसके लिए पिछले कई सालों का डेटा देखा और ये पाया कि दुनिया के कुछ देशों में लोग लंबी उम्र जीते हैं, जबकि कुछ देशों में लोग की जो डेथ है वो जल्दी हो जाती है। अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक सेहतमंद देशों में सिर्फ 70 साल से पहले 12% लोगों की जान जाती थी, जबकि भारत में यह आंकड़ा सीधे 25% से ज्यादा है। इसी तरह ये नंबर अमेरिका में 22%, यूरोप में और कनाडा में 15% है, जबकि अफ्रीका में 52% लोगों की डेथ 70 साल से पहले हो जाती है। इस मामले में दुनिया में सबसे अच्छा जापान और चीन है, जहां 88% 70 साल से ज्यादा जीते हैं। और ये सब सिर्फ जेनेटिक्स या डाइट से तय नहीं होता, बल्कि रहने की जगह, माहौल और सामाजिक जुड़ाव इसमें बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब अगर हवा साफ है, मन शांत है और आसपास प्यार भरा समाज है, तो दवा से ज्यादा असर करती है जगह की पॉजिटिव एनर्जी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत उनके लिए है जो खराब हवा में सांस लेने को मजबूर हैं, जीने को मजबूर हैं। अब तो ये बात रिसर्च में भी सामने आ गई है कि जो लोग प्रदूषित इलाकों में रहते हैं, उनके दिल, दिमाग और हार्मोनल सिस्टम में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। नवंबर से फरवरी तक तो वैसे ही प्रदूषित हवा के साथ ठंड का जो कॉम्बिनेशन है वो थायराइड हार्मोन को और अनस्टेबल कर देता है। बात बिल्कुल ठीक आपने कही। सर्दी के मौसम में TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ जाता है, क्योंकि शरीर को तापमान बनाए रखने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। अगर डाइट में आयोडीन की कमी हो या हवा में प्रदूषण का लेवल ज्यादा हो तो थायराइड ग्लैंड वैसे ही कमजोर पड़ जाते हैं और फिर जिससे मेटाबॉलिज्म, वेट, मूड और एनर्जी लेवल ही बिगड़ जाता है। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बिना जगह बदले प्रदूषण के बीच नवंबर से फरवरी तक योग और आयुर्वेदिक उपाय के जरिए आप थायराइड से बचाव भी कर सकते हैं। और वो जैसे राजेश खन्ना ने अपनी फिल्म आनंद में कहा था ना कि जिंदगी लंबी नहीं, जिंदगी अच्छी होनी चाहिए। बाबू मोशाय स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। योग से तो अच्छी, लंबी, बड़ी सब होगी। हर मौसम में, हर परिस्थिति में हम सबके साथ हैं और किसी को भी ना थायराइड से पीड़ित होने देंगे। अब सर्दियां बढ़ते बढ़ते हार्ट प्रॉब्लम भी बढ़ेंगी, बीपी की प्रॉब्लम भी बढ़ेगी, अस्थमा, आर्थराइटिस भी बढ़ेगा। लेकिन जो रोज ऐसे ये दंड लगाएगा वो ठंड भगाएगा और बीपी से, शुगर से, थायराइड से, अस्थमा से, आर्थराइटिस से, ठंड से होने वाली सब बीमारियों से भी अपने आप को बचाएगा। जैसे हमारे जो कबूतर हैं, इनको ठंडा ही नहीं लगती। हर मौसम में अपने आप को ढाल लेते हैं। अब स्वामी जी हम तो ये नहीं कर सकते ना, पंछी बनूं, आदमी कबूतर से भी ज्यादा कमजोर हो गए। तो ये भुजंगासन रोज ऐसे 10 बार से शुरू करके 100 बार तक तो ये करना है। ये थायराइड के लिए भी बड़ा अच्छा है। देखो इसमें थायराइड को भी पूरा व्यायाम मिलता है। ऐसे 10 बार से शुरू करके और फिर साधारण दंड लगा सके, हनुमान दंड लगा सके तो बहुत अच्छी बात है। और फिर जो है, जो अब 5 आसन बता देते पहले थायराइड के लिए, और ये तो सबको करना ही करना है। ये भुजंगासन तो 100 बार। फिर देखो ये सर्वांगासन, सर्वांगासन जो कर लेंगे, ऐसे हलासन जो कर लेंगे, वो अपने थायराइड को 100% अच्छा रख लेंगे। इससे फिर थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ पहले हम त्रिकुटा, बहेड़ा, सितपलादी ये सब दिया करते थे। अब तो थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ दे देते। सर्वांगासन, हलासन और फिर ये मत्स्यासन करवा देते, सिंहासन करवा देते, उज्जाई करवा देते। ये ऐसे और 1-1, 2-2 मिनट। फिर ये ऐसे उष्ट्रासन। एक तस्वीर स्वामी जी मैं जरा दर्शकों को दिखा दो, और योगाभ्यास हमारा आपके साथ तो निरंतर जारी ही रहेगा।
आज बिहार में पहले चरण का मतदान हो रहा है। 18 जिलों की 121 सीटों पर इस वक्त मतदान की प्रक्रिया चल रही है और इस वक्त ललन सिंह को हम देख रहे हैं, वो भी मतदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए एक तस्वीर खेसारी लाल यादव की भी है, भाई ये भी चुनावी मैदान में है। स्वामी जी गायक हैं, भोजपुरी स्टार हैं, एक्टर हैं, अब ये भी पॉलिटिकल पारी खेलने के लिए तैयार हैं, पर जनता इनके साथ है या नहीं, ये तो आज की पूरी मतदान की प्रक्रिया के बाद 14 तारीख को आने वाला रिजल्ट बताएगा। तो तस्वीरें भी हैं स्वामी जी और साथ साथ योगाभ्यास भी है, साथ साथ चलेगा। तंत्र की बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए सुबह उठ करके योगाभ्यास करें। ये अपने भीतर के लोकतंत्र को, भीतर की एक स्वायत्तता है, स्वाधीनता है। लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, लंग, सब भीतर के लोकतंत्र के लिए आंतरिक संविधान है हमारा। और भारत के संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए मतदान भी जरूरी है। तो एक तरफ योग करना अपने सनातन विधान, सनातन संविधान के लिए, भीतर से हमारे साथ कोई अन्याय, कोई क्रूरता ना हो, कोई जुल्म ज्यादती ना हो, भीतर असमानता ना हो, बाहर की असमानताओं के लिए, बाहर के अन्याय से, बाहर के सब प्रकार की अव्यवस्थाओं से बचने के लिए मतदान जरूरी है। तो एक तरफ तो सुबह उठ करके सूर्याभिमुख होकर के, जैसे हमारे सामने ठीक सूर्य उदय हो रहा है, सूर्याभिमुख होकर के हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। तो 2 शब्द बोले मैंने, बाहर का लोकतंत्र, बाहर की अव्यवस्थाओं से बचने के लिए भीतर का लोकतंत्र, भीतर का संविधान, ये भीतर की अव्यवस्थाओं से, रोगों से बचने के लिए जरूरी है। तो हम भीतर के और बाहर के लोकतंत्र को, भीतर के और बाहर के विधान, संविधान को गौरव देते हैं, इसलिए हम योग पर्व भी कर रहे हैं और लोकतंत्र के महापर्व पर मतदान के भी आप जितने भी संदर्भ हैं उनको बता रहे हैं। और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी से लेकर के, बड़े बड़े नेताओं से लेकर के, सब को किसको कितना समर्थन मिलेगा ये तो अब वोट में पता ही लग जाएगा। अब धीरे धीरे आंतरिक लोकतंत्र की बात कर लेती हूँ स्वामी जी। आने वाले आंतरिक लोकतंत्र अगर बना रहेगा तो फिर परलोक के तंत्र से बचे रहेंगे। तो अगर परलोक नहीं जाना है, इसी लोक में अपने तंत्र को मजबूत तो करना होगा। तो स्वामी जी हाल के कुछ अध्ययन है, वो मैं जरा दर्शकों के सामने रखना चाहती हूँ। ठंडी और प्रदूषित जगहों पर रहने वाले लोगों के हार्मोन जल्दी असंतुलित हो जाते हैं। क्या हमारे रहने का वातावरण वाकई में हमारे शरीर के एंडोक्राइन सिस्टम को बदल सकता है? जैसी हवा होगी, जैसा पानी होगा, जैसा भोजन होगा, जैसे हमारे आसपास के दृश्य होंगे, क्या वो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के लिए बेहतर या फिर खराब? दोनों परिस्थितियां, जैसा वातावरण वैसा शरीर, इसे थोड़ा आप समझाएं। अब जैसे पेड़ पौधों के बीच में, पंछियों के बीच में, हमारे इधर पीछे गौ माता है, चारों तरफ जो प्राकृतिक परिवेश होता है ना, वो अपने को एक आंतरिक शांति देता है। हमारा मूल स्वभाव, हमारी मूल प्रकृति, हमारी मूल संस्कृति इन्हीं तत्वों पर आधारित है। इसलिए हम युगों युगों से प्रकृति के, संस्कृति के संवाहक रहे हैं। और सा प्रथमा संस्कृति ही विश्व आरा के उद्घोषक हम इस रूप में है कि हम प्रकृति के साथ जब रचे बसे रहते हैं ना, तो फिर विकृतियां हमको छू भी नहीं पाती। हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहती है। लो इम्यूनिटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। लो ऑक्सीजन सप्लाई, जब पेड़ पौधों के बीच में रहेंगे तो ऑक्सीजन पूरा मिलेगा। पोल्यूशन, रेडिएशन, तमाम तरह के और उपद्रव समाज में हो रहे हैं। लो इम्यूनिटी, लो ऑक्सीजन सप्लाई और लेस फिजिकल एक्सरसाइज, इन सब से हम बचे रहेंगे। चलो बैठे बैठे करो सब। मेरे देखो इधर भी अपने आप को बहुत बचा के रखा। उधर तो गाय रंभा रही थी और इधर हमारे देखो बालक सार्थक, इधर है बेटा, मंडूकासन करो। यहाँ इसने
अभी एक महीने पहले इसको डायबिटीज हुआ था, मंडूकासन करो, इसने डायबिटीज को हरा दिया। हाँ हाँ, अब झुको आगे, आगे देखो आगे। 40 यूनिट इंसुलिन बंद कर दी इसने। हमारे एक भाई आए हुए हैं नाजर खान, उसने डायलिसिस को हरा दिया, लो किडनी अच्छी कर ली। अरुण ने सिस्ट अच्छी कर ली। अशोक ने जो है ब्रोंकाइटिस को मिटा लिया और उससे जितने डायबिटीज और थायराइड को हरा दिया, यहीं पर बैठे हुए। तो देखो ये तो सारी बीमारियां हारेंगी। और ऐसे ये ऐसे सहजता के साथ ऐसे। तो जो बात है, प्रकृति परमेश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता के साथ घड़ा हुआ है। और जब हम प्रकृति परमेश्वर के विधान का पालन करते हैं ना, तो थायराइड का, जैसे मैंने पहले बताया, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, उष्ट्रासन, सिंहासन और उज्जाई, ये थायरोग्रिड ये धनिये के पानी के साथ दे देते हैं। ये धनिये का पानी रखा है, इसी के साथ दे देते हैं। और थायराइड के कारण से किसी की तो आंखें भी बाहर आने लगती हैं, उसके लिए फिर हो सके तो शीर्षासन, नहीं तो अनुलोम विलोम कराते हैं। अनुलोम विलोम करो बेटा, ये वाला बहुत जरूरी है। तो थायराइड का जब आंखों पर बुरा असर होने लगे तो अनुलोम विलोम कराना। थायराइड का आंखों पर बुरा असर होता है। थायराइड से शरीर में कंपन होने लगता है। इम्यूनोग्रिड, गोल्ड, न्यूरोग्रिड, नहीं तो अश्वशिला, दूध में हल्दी, शिलाजियत आदि ले। थायराइड वालों को ठंड भी ज़्यादा लगती है। थायराइड से वेट गड़बड़ाने लगता है, तो वेट बढ़ने लगे तो मेदोहर वेट को अश्वगंधा का प्रयोग और नमक, मीठा अनाज आदि ये कम कर देना। थायराइड के कारण से हार्ट की भी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए गोमुखासन ये बहुत जरूरी है जी। और अर्जुन की छाल, दालचीनी। तो थायराइड और थायराइड के सारे कॉम्प्लिकेशंस को आज धराशायी करेंगे। एक एक बीमारी से करोड़ों करोड़ों लोग पीड़ित हो। 10, 20, 30% लोग बीपी, शुगर, हार्ट आदि की बीमारियां ऐसी हैं, 10% लोग इससे ग्रसित हो गए हैं। अभी थायराइड भी बहुत तेजी से फैल रहा है, बीपी, शुगर की तरह। और उसके परिणाम, कोई अंडरवेट है, कोई ओवरवेट है, ये तो थोक के भाव अब देखने को मिल रहे हैं। स्वामी जी, थायराइड और उसके कॉम्प्लिकेशन से कैसे बचना है ये तो आप लगातार बता रहे हैं, लेकिन प्रदूषण में मौजूद PM 2.5 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे तत्व थायराइड हार्मोन के रिसेप्टर्स को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे में योग किस तरह से इनके विषैले असर को कम कर सकता है और रिसेप्टर्स को जो प्रभाव हो रहा है इन पॉइजनस पार्टिकल्स से कैसे बचा सकता है? तो देखो, एक तो ये स्थित कोणासन, चक्रियासन, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये तो हमारी रोज की दिनचर्या में हमने सम्मिलित कर दिए हैं। अब थायराइड के कारण से हो, जेनेटिक रीजन से हो, लेस फिजिकल एक्टिविटी से हो, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से हो, ओवर ईटिंग से हो, अनहेल्दी ईटिंग से हो, ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन ये तो रोज करने हैं। दोनों पैरों से ना हो पाए तो एक एक से। ये तो हमारी रोज की दिनचर्या के हिस्से बन गए हैं। हाँ, पवन मुक्तासन करो, चलो बेटा आप भी। इसने तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन आदि पूरा करके जैसे सार्थक ने विजय पाली है, मधुमेह को हरा दिया। ऐसे ऐसे करो, ये इसको पवन मुक्तासन कहते हैं ना। हाँ, लगातार पंजे नीचे दबे हुए, एड़ियाँ ऐसे सटी हुई, ऐसे ये
ऐसे लयबद्ध होकर के करें। जब ऐसे करते हैं तो अपने आप देखो कुछ चीज़ें तो ऐसी है, अब जैसे ठंड आ गई तो जिनकी भी कफ प्रकृति है उनको ब्रोनकोम, जिनकी वात प्रकृति है उनको थोड़ा सा एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना या ऑर्थोग्रीट या अश्वशला या दूध में अश्वगंधा, शिलादित, शतावर आदि, और जिनकी पित्त की प्रकृति है रिवर्स उनको थोड़ा गर्म पानी में एलोवेरा जूस, ऐसे कुछ ना कुछ रोग के अनुरूप, मौसम के अनुरूप, इसको योगचर्या, ऋतुचर्या, दिनचर्या कहते हैं, ऐसे कुछ तत्वों को शामिल कर लेना चाहिए। ऐसे कर लेंगे ना तो बड़े बड़े रोगों से, खतरों से बच जाएंगे। ऐसे ये सेतु बंद है स्वामी जी, और जो सार्थक ये भी सेतु करो, देखो। बंद आसन है ऐसे। ये हमारे शरीर के सेतु, नस नाड़ियों, हमारी चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड क्यों ना हो गई हो, हमारे लंग्स हो, हमारे किडनी हो, लिवर हो, उन सब के बीच में एक सेतु का काम करती है। ठीक वैसे ही मतदान का दिन जो होता है वो लोकतंत्र, और जो उस लोकतंत्र के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसके बीच में एक सेतु का काम करता है। उन्हें बार बार याद दिलाता है कि जनता से उनकी सरकार है, सरकार की वजह से जनता नहीं है। इसलिए जनता उन्हें याद दिलाती रहती है कि हमारे लिए आपको काम करना है, और इसलिए आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है। बिहार में पहले चरण के लिए मतदान जारी है स्वामी जी, लेकिन एक बार फिर से हम योग तंत्र पर आते हैं। नवंबर से फरवरी तक ठंड के मौसम में TSH लेवल थोड़ा बहुत बढ़ जाना आम बात है, लेकिन जिन लोगों को पहले से हाइपोथायराइडिज्म है उनके लिए योग के साथ साथ खान पान से किन बातों का ख्याल रखने की आवश्यकता है जिससे कि हाइपोथायराइडिज्म में ये जो वजन बढ़ने का खतरा है ये कम किया जा सके? वेट को कम करने के लिए एक तो बैठ के स्थित कोणासन, चक्की आसन कराया, लेट के अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, उल्टे लेट करके ये भुजंगासन, ऊपर देखो ऐसे नीचे आओ, और बहुत ज्यादा खट्टी चीजें, ठंडी चीजें और बासी चीजें, फ्रिज की चीजें, वैसे तो सर्दियों में थोड़ा फ्रिज से तो बचाव हो जाता है, ये तो अच्छा है। ऐसे भुजंगासन, यूं जो ऐसे, और ये अभ्यास करें, और गर्म पानी पिए। गर्म पानी थायराइड वालों को धनिया वाला, पेट की बीमारियां हैं तो जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन वाला, जिनको मस्तिष्क के रोग हैं तो ब्राह्मी शंखपुष्पी वाला, मेधाक्वाथ वाला, जिनको हार्ट के रोग हैं तो उनको अर्जुन की छाल वाला, मेडिकेटेड वाटर जिसको बोलते हैं ना, ओहो गजब है ये। जिनको कफ कोल्ड है उनको मुलेठी वाला, जिनको पित्त बढ़ा हुआ है उनको सौंफ वाला। अलग अलग रोग के अनुरूप जो पानी है ना, वैसे भी सर्दियों में ठंडा पानी नहीं पीना। लोग जो है छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते। 1.5-2 लीटर से ज्यादा, बहुत गर्मी पड़ रही है तो 2.5 लीटर की बात आती है। देखो, चलो बेटा, अच्छा किया, जाओ ये करो, वहां बैठ करके पापा के साथ ये वाला, बस। तो ये बड़ा गजब का है। एक एक आसन को ऐसे सहजता पूर्वक करना, और जब ऐसे ये एक एक बीमारी के लिए हम 5 से 10 अभ्यास बताते हैं, आसन के, प्राणायाम के, बंद के, मुद्राओं के, थोड़ा एक्यूप्रेशर भी साथ में बताते थे, खान पान भी साथ में बता देते हैं, होम रेमेडी और रेडीमेड उपाय भी साथ में बता देते हैं।
तो जिनको भी थायराइड और थायराइड के कॉम्प्लिकेशंस हैं उन सब को एक तो कपालभाति करते समय ये पॉइंट दबाना, देखो ये थायराइड के लिए दोनों हाथों में कपालभाति भी कर रहे हैं, कपालभाति, और ये उज्जाई और ये ऐसे, ये और ये गजब का अभ्यास है ये। जी, थायराइड की प्रॉब्लम होने पर दोनों हाथों में, दोनों पैरों में यहाँ से दबाएं। हार्ट की प्रॉब्लम होने पर यहाँ से दबाएं। डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होने पर यहाँ से दबाएं। छोटे उंगली के नीचे रेखा के ऊपर हार्ट, उसके नीचे डायबिटीज़ के लिए। जैसे हमारे, मैंने बोला नाजर खान भाई, हाँ, बड़ा खुश है अभी, हाँ, नहीं तो हफ्ता में 2 बार, सप्ताह में 2 बार डायलिसिस चल रहा था, अब इसको हरा दिया है। इसको तो नई दृष्टि मिल गई है। हमारे नाजर खान भाई की तरह सब मैं मुसलमान भाई बहनों से भी कहना चाहूँगा जो उनको लिवर किडनी फेलियर है, हार्ट फेलियर है, थायराइड है, कैंसर है और तमाम तरह के फिजिकल मेंटल बहुत प्रकार के प्रॉब्लम्स हैं, आ जाए। उनको हम यहाँ जीवन दान देते हैं, हथेली के बीच में किडनी के लिए, छोटे उंगली के ऊपर भी, ऐसी पैर में भी। ठीक कह रहे हैं स्वामी जी आप। और नाजर जी की तरह अगर हर कोई सुंदर दृष्टि चाहते हैं ताकि सृष्टि खूबसूरत लगे तो उसके लिए योग की शरण में आना होगा। स्वामी जी, अब एक तरह के स्ट्रेस की बात कर लेते हैं जो एयर पोल्यूशन की वजह से बॉडी में बढ़ जाता है और इसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन स्वामी जी इसकी वजह से इंसुलिन भी इम्बैलेंस होता है और फिर दूसरी परेशानियां बढ़ती हैं जिसमें शुगर भी है, पीसीओडी भी है अगर इंसुलिन इम्बैलेंस हो जाए। तो अब इसको बैलेंस्ड रखने के लिए और कौन कौन से योग करने की जरूरत है? इसमें एक तो जैसे हम बता रहे थे मंडूकासन और योग मुद्रासन, और बैकवर्ड और फॉरवर्ड बेंडिंग बड़ा जबरदस्त इसमें काम करती है। आगे ऐसे झुके, ऐसे, और ये ऐसे, और अभ्यास के बाद पीछे भी ऐसे झुक जाते हैं, ये ऐसे, ये सुप्त वज्रासन, और सुप्त पद्मासन, ऐसे बड़े जबरदस्त अभ्यास है। स्ट्रेस को कम करने के लिए सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन जो हम पहले कर चुके हैं, ये भी करें, और साथ में ये अनुलोम विलोम तो इसमें गजब का काम करता है। अनुलोम विलोम ये तो सबको करना, और सहज रहे, निर्भर रहे। जैसे हमारे इन पंछियों को स्ट्रेस होता ही नहीं है, जब इनको मनुष्य रूपी प्राणी या कोई बिल्ली आदि दूसरे जीव जंतु परेशान भी करें तो थोड़ी देर स्ट्रेस में भी आते होंगे, फिर वापस एकदम निर्भर और निर्भय हो जाते हैं, स्वच्छंद प्राणी उड़ने लगते हैं खुले आसमान में बिना किसी बाधा रुकावट के। लेकिन इनके लिए भी संकट पैदा हो गया है, इनके लिए भी अच्छा आहार शेष नहीं रह गया। जो मनुष्य जैसे जहरीला खाना खा रहा है। स्वामी जी, मैं बस बीच में आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगी। एक और तस्वीर है जो आज के मतदान से जुड़ी हुई है। लालू परिवार को हम देख रहे हैं स्वामी जी कि मतदान केंद्र पर वो पहुंचे हैं। पर्यावरण, नेचर, एनवायरनमेंट के बड़े प्रश्न तो हैं, लेकिन वापस योग की ओर लौटे, तस्वीरें मूल प्रकृति, मूल संस्कृति से जुड़े। तो ये अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गी स्ट्रेस के लिए जबरदस्त है मेरी बहन। मेधावटी और ले लो, बादाम रोगन नाक में डाल लो, तो फिर स्वामी जी एक तस्वीर दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। लालू परिवार मतदान करने के लिए पहुंचा है, राबड़ी देवी हैं उनके साथ, और रोहिणी आचार्य मुझे तस्वीर में दिखाई दी हैं। और ये चुनाव जो है वो लालू यादव की राजनीतिक पॉलिटिकल लेगेसी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे राजनीतिक पंडित इस नजर से भी देख रहे हैं, तेजस्वी यादव जो कि खुद मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, जनता उन पर कितना भरोसा जताती है। राघोपुर सीट से वो खुद चुनावी मैदान में है। नजर है क्या बोलते हैं, आज मतदान का दिन है।
माहौल तो अब जनता तय कर ही रही है। बोलना तो सदा वही पड़ेगा, लेकिन ये सच है कि पक्ष विपक्ष में जबरदस्त जो है संग्राम है। ये एक देखिए स्वामी जी, पत्रकारों का भी काम कोई आसान नहीं होता। कोशिश में है कि लालू यादव का परिवार कुछ बोले, लेकिन सिक्योरिटी के बीच में सीधा मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। रोहिणी आचार्य दिखाई दे रही हैं। लालू यादव का पूरा परिवार है, अपने पॉलिटिकल लेगेसी को बचाने की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। स्वामी जी एक बार फिर से योग पर ही आते हैं। सर्दी में जब शरीर की मेटाबॉलिक रेट कम हो जाती है और थकान शरीर में बढ़ने लगती है, अब ये चुनावों का मौसम भी तो कुछ ऐसा ही होता है ना। 18-18, 20-20, 21-21 जनसभाएं जो हैं तेजस्वी यादव भी इस पूरे चुनाव के दौरान करते रहे। बीजेपी के बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक सब चुनाव प्रचार करते रहे। ताकत सबने अपनी बराबर झोंकी है। लालू यादव भी दिखाई दे गए तस्वीरों में। सेहत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मतदान करना है, फर्ज तो निभाना है। सबको वोट के लिए जाना चाहिए, चाहे मजदूर हो, किसान हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, हर जात वर्ग समुदाय के व्यक्ति को मतदान तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ी ताकत है। उससे आप बड़ी बड़ी सत्ताओं को आप उखाड़ सकते हो, बहुत बड़ा बदलाव राजनीति में ला सकते हो। और बिहार का चुनाव तो मूल मुद्दे वहाँ पर शिक्षा का है, चिकित्सा का है, रोजगार का है, वहाँ के स्वावलंबन का है, आत्मनिर्भरता का है, वहाँ के विकास का है। जो विकास, जो प्रगति, और वो भी उसकी भी विकास की सभी दिशाएं, एग्रीकल्चर से लेकर के इंडस्ट्री से लेकर के अभी भी शिक्षा वहाँ के जवान पाने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। जो औद्योगिक विकास की रफ्तार गुजरात में है या हरियाणा में है, और भी कई प्रगतिशील स्टेट है, महाराष्ट्र है, अब तो साउथ के कोई स्टेट है, चाहे तमिलनाडु आदि हैं, माने वो गति अभी वहाँ पर नहीं है। तो अब लोगों को कई तरह से अपने भविष्य को तलाशना है कि किन के हाथों में बिहार सुरक्षित रहेगा। वो अपना और अपने बच्चों का भविष्य जिसमें देखते उसको वोट करेंगे तो करने दो, लेकिन इधर जो है मतदान से तो लोकतंत्र में जो खोट है वो ठीक होगी। इधर योग की चोट से भीतर की खोट, तन की, मन की, जीवन की खोट दूर होगी। इसलिए अपना भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और संजीवनी भी भूल मत जाना। एक एक दिन नए नए चमत्कारिक पौधे जिनका सच में बहुत गहरा असर है और गांव गांव तक लोग उसको जानते हैं, वो भी आप तत्व लेकर के आ रहे हैं सबके सामने। थैंक यू। उसके लिए लोगों को भी अवसर मिल रहा है अपने यहाँ के प्राकृतिक संपदाओं को, ईश्वर, प्रकृति, परमेश्वर प्रदत्त जो वहाँ पर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी आप, हैं, उनको सारे संसार के सामने लाने का ये मौका। स्वामी जी मतदान तो आज पूरे दिन चलेगा, लेकिन इसी बीच शरीर की चोट और खोट का आपने जिक्र किया, उसे ठीक कर लेते हैं। सर्दियों में जब शरीर का मेटाबॉलिक रेट कम होता है तो थकान, सुस्ती बढ़ती है। क्या कोई ऐसा सरल यौगिक तरीका है जिससे थायराइड ग्लैंड एक्टिव हो सके, शरीर में ऊर्जा बनी रहे और ये थकान महसूस ना हो? हाँ, एक तो उज्जाई, ये दूसरा सिंहासन और उज्जाई, और होल्ड करके रखना है इसे। और ये मैंने कहा धनिए का गरम गरम पानी उबाल करके अच्छे से, और इसके साथ थायरोगिल्ट ले लेना। और किसी को ज़्यादा ही ठंडा लगती हो तो साथ में ब्रोनकोन भी ले लेना। तो ब्रोनकोन से ओहो ठंडी भी गायब और थायराइड की प्रॉब्लम का भी 100% सॉल्यूशन। और इंस्टेंट, और ये भी पॉइंट जबरदस्त है, इंस्टेंट बेनिफिट होता है इससे और इससे। और मिट्टी में थोड़ा सा हल्दी, थोड़ी मुल्तानी मिट्टी, थोड़ा उसके अंदर एलोवेरा, कपूर मिला करके गले पर बांध भी देते हैं।
यहाँ पर ये बहन बहुत देर से मिट्टी लेकर के बैठी हुई थी। हाँ, ये भी जब बांध देते हैं ना गले के ऊपर, इसका बड़ा असर होता है। हाँ, ऐसे ये घर पर भी अच्छे से मोटी सी लेयर लगा करके और ऐसे बांध सकते हैं, इसका बड़ा असर होता है। ये थायराइड के लिए अप्रतिम है। और जैसे मैंने कहा कपालभाति तो थोड़ा सा लंबा करें, उज्जाई और सिंहासन करें, जिनसे बन पाए उष्ट्रासन, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन आदि भी कर लेंगे। तो आज पूरा इलाज बता दिया। लोग एक गलत फहमी में जी रहे हैं कि थायराइड ठीक नहीं होता। थायराइड, बीपी, शुगर, लीवर, किडनी की कितनी बिल्कुल स्वामी जी, थायराइड भी ठीक होगा और सभी समस्याओं का समाधान भी मिलेगा। आज आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम।